नमस्ते, मेरा नाम श्वेता खंडेलवाल है। आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लूँगी, चैप्टर नंबर 8 सीबीएसई बोर्ड। ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़फुल है और फिज़िक्स में भी काम आती है। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो आपको जो भी ट्राइंगल मिलेगा उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ देखिए ABC, यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। यहाँ पर A और C कोई भी आप एंगल ले सकते हैं और उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बात करेंगे। सपोज आपने ये एंगल C थीटा लिया है, तो हमेशा इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज़ योर परपेंडिकुलर, जिसे मैं P से डिनोट कर रही हूँ। परपेंडिकुलर से जो 90 डिग्री बनाता है दैट इज़ योर बेस। हियर BC इज़ बेस, जिसे मैं स्मॉल b से डिनोट कर रही हूँ। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, इसे मैं HY से डिनोट कर रही हूँ। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करें तो दैट इज साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। इनके शॉर्ट में साइन थीटा को SIN साइन थीटा से दिखाते हैं, कोसाइन थीटा को कोस थीटा, टेंजेंट थीटा को हम टेन थीटा बोलेंगे, कोटेंजेंट थीटा को हम कॉट थीटा बोलेंगे, सेकेंड थीटा को हम सेक थीटा बोलेंगे, कोसेकेंड थीटा को हम कोसेक थीटा लेंगे। रिमेंबर दैट थीटा, साइन, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की आइडेंटिटीज़ है, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है। साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन के साथ थीटा अटैच है तभी उसकी वैल्यू है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, एंड कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल। इसे आप एक तरीके से याद भी रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H दैट इज योर साइन, B अपॉन H दैट इज कॉस, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज tan। इनका रेसिप्रोकल साइन का कोसेक यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर दैट इज कोसेक, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस cos थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज sec, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज cot। अगर थीटा की पोजीशन बदलती है, सपोज A एंगल हम करते हैं और इसे हम सपोज फाई से डिनोट करते हैं, तो उस केस में BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस। हमेशा एंगल, जो भी आपको एंगल दिया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उससे जो 90 डिग्री बना रहा है वो आपका बेस होगा। हाइपोटेन्यूज हर कंडीशन में 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वन दैट इज हाइपोटेन्यूज। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। सपोज आपने ABC अगेन एक ABC ट्राइंगल लिया और A एंगल को सपोज आपने थीटा से डिनोट किया, तो योर साइन थीटा, रिमेंबर दैट थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी BC, हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री के सामने वाली होगी दैट इज AC, तो BC अपॉन AC। अगर हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं, इफ एंगल A इज इक्वल टू थीटा देन वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा यानी cos C, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, और इस कंडीशन में आपका बेस जो है वो AB हो जाएगा। तो AB आपका बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज
सॉरी ए बी आपका परपेंडिकुलर है और सो बी सी इज योर बेस and upon hypotenuse BC upon AC. Here sin theta BC upon AC, again cos 90 minus theta is BC upon AC. Similarly, you can prove tan theta is equal to cot 90 minus theta and sec theta is equal to cosec 90 minus theta. इसी मेथड से आप इन दोनों फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा, रिमेंबर दैट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम इसे प्रूव करेंगे। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज and cos theta base upon hypotenuse. So you have perpendicular square upon hypotenuse square plus base square upon hypotenuse square. Take LCM hypotenuse square, that is perpendicular square plus base square. अर्लियर क्लासेस में 7th 8th में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यह हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने प्रूव करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Similarly, second identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta and 1 plus tan square theta इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेनली आइडेंटिटीज़ हैं जिनके ऊपर बेस एक्सरसाइज बेस क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।